कभी कभी जब बाहर की दुनिया एकदम शांत हो जाती है तो भीतर की आवाज असहनीय रूप से तेज प्रतीत होती है। जब सड़कें खाली होती हैं, हवा स्थिर होती है, सब कुछ ठहर सा जाता है, वही समय होता है जब मन के कोनों से बहुत सी आवाजें उठने लगती हैं। उन आवाजों में अतीत के छायाचित्र होते हैं, अधूरे अनुभवों की गंध होती है और भावनाओं की पुरानी धूल उड़ने लगती है। हम सोचते हैं कि बाहर शांति है, पर भीतर तो झंझावात है। लेकिन यह भ्रम है। भीतर में वास्तव में कोई हलचल नहीं है। भीतर तो मौन है, स्थिरता है, एक ऐसी निःशब्दता है जो केवल अनुभव की जा सकती है, सुनी नहीं जा सकती। जो कुछ चल रहा है वह मन में चल रहा है। मन खुद को व्यस्त रखने की आदत का शिकार है। वह कुछ न कुछ करता रहना चाहता है, चाहे वह सोच हो, चाह हो, चिंता हो या स्मृति। और जब बाहर करने को कुछ नहीं होता तब मन भीतर की जगह को भरने की कोशिश करता है। वह पुराने अनुभवों को बार बार दोहराता है, जैसे कोई पुराना गीत जो अब भी बजता रहता है जबकि रिकॉर्ड टूट चुका है। मन को यह आदत जन्म से नहीं मिली, यह विकसित हुई है जब हम हर चीज को जानने, पहचानने, समझने और नियंत्रित करने की कोशिश में जीते रहे। हमने कभी भी उस अनजाने के लिए स्थान नहीं छोड़ा जो मौन में छिपा है। आज हम इतने जानकार हो गए हैं कि अपने भीतर की अज्ञानता को सौम्यता से देख नहीं पाते। और यह ज्ञान नहीं, यह भ्रम है। ज्ञान तो हल्का करता है, यह ज्ञान बोझिल कर देता है। यदि हम जानें कि हमारा मन क्यों बोलता है तो समझ में आता है यह मन जीवित रहने का एक उपाय खोज चुका है। उसे हर समय किसी विचार, किसी योजना, किसी स्मृति के सहारे जीना है। यदि वह क्षण भर भी खाली हो जाए तो उसे भय होता है, जैसे अस्तित्व ही खो जाएगा। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलटी है। जब मन रुकता है तभी पहली बार जीवन का अनुभव होता है। मन जितना बोलता है, जीवन उतना सीमित हो जाता है। जैसे कोई झील हो जिसमें लगातार लहरें उठती रहें, उसमें आकाश का प्रतिबिंब कभी स्पष्ट नहीं दिख सकता। उसी तरह जब मन स्थिर होता है तो भीतर का आकाश पहली बार झलकता है। लोग अक्सर कहते हैं मेरे भीतर बहुत शोर है, पर यह शोर सिर्फ विचारों का है। विचार जो बीते कल के हैं, जो किसी अधूरे सुख या दुख से बंधे हैं। मन एक पुनर्चक्रण यंत्र है। वह बीते को फिर से चबाता है, उसे नए सिरे से जीता है। और यही जुगाली, यही दोहराव हमारे भीतर का शोर बन जाती है। अंतर इतना सूक्ष्म है कि लोग इसे समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि वही जुगाली, वही विचार सचमुच मैं हूं, पर वे सिर्फ प्रतिबिंब हैं, यादों के, संस्कारों के और अनुभवों के। साक्षात मैं जो इन सबको देख रहा है वह तो मौन है, वह सदा से शांत है। यह बात किसी दर्शन का विषय नहीं, यह तो अनुभव की बात है। यदि आप क्षण भर के लिए भी रुक जाएं और केवल देखें कि मन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, वह कहां जाता है, तो पहली बार यह एहसास होता है कि मैं विचार नहीं हूं। विचार तो बादल हैं, मैं वह आकाश हूं जिसमें वे आते जाते हैं। जीवन का रहस्य यह है कि जो हर क्षण नया है वह कभी शोर नहीं करता, सिर्फ बासी चीजें ही आवाज करती हैं। जैसे ढोल खाली होता है तो बजता है, पूरा हो तो मौन रहता है। मन भी खालीपन को भरने के लिए बजता रहता है। हम बार बार पुरानी यादों की ओर लौटते हैं क्योंकि उनमें परिचय है। अतीत में हमारी पहचान है, भविष्य में उम्मीद है और वर्तमान में कुछ नहीं है, सिर्फ मौन। यह कुछ नहीं स्थिति ही हमें डराती है। हमारे भीतर जो हलचल दिखाई देती है वह उसी मौन से भागने की कोशिश है। लेकिन भागने से क्या मिलता है? जहां जाएंगे मन को साथ ले जाएंगे। वह वहीं पुरानी बातें दोहराता रहेगा, जैसे टूटी हुई घड़ी हर बार वही समय दिखाती है। जो बीत गया उससे जुड़ाव जीवन को बांसी कर देता है। हम पुराने चावल पर जी रहे हैं, वही बांसी भात जिसे बार बार गर्म करते हैं। कल जो अच्छा था वही आज बोझ है और हम इसी बोझ को पहचान, प्रसिद्धि या अनुभव कहकर संभालते रहते हैं। समझना चाहिए, बीता हुआ समय अब केवल स्मृति है, वास्तविकता नहीं। जो सुख, सम्मान या उपलब्धि उसमें थी वह अब नहीं है। वह ऊर्जा समाप्त हो चुकी है। उस पर टिककर जीवित रहना ऐसे है जैसे मरे हुए वृक्ष की डाल पर फूल खोजना। जीवन हर दिन एक नए अनुभव की अपेक्षा करता है। हर सुबह एक नया कर्म, हर पल एक नया दृष्टिकोण। पुराना चाहे जितना सुंदर हो, यदि आप उसमें फंसे हैं तो आप मर चुके हैं, क्योंकि जीवन केवल नएपन में सांस लेता है। अब प्रश्न यह उठता है, यदि भीतर लगातार कुछ चल रहा है तो क्या उसे रोका जा सकता है? सुनिए, कोई भी मनुष्य मन को रोक नहीं सकता। जिसे रोकने की कोशिश करेंगे वह और तेज दौड़ेगा। कल्पना कीजिए, आप किसी नदी के प्रवाह को पत्थरों से रोकते हैं तो पानी ठहरता नहीं, वह और भी गति से बहने लगता है।
इसी तरह विचारों का प्रवाह भी रोकने से नहीं, देखने से थमता है। जब तक आप उसमें उलझे नहीं, वह स्वयं शांत होता है। बस उसे देखें, जैसे कोई अनजान व्यक्ति सड़क पर जा रहा हो, आप बस उसे गुजरते हुए देखें। वह आता है, कुछ पल रहता है और चला जाता है। यही देखने का भाव ध्यान है। ध्यान करना कोई तकनीक नहीं, यह एक दृष्टि है। जब आप जीवन को जैसा है वैसा देखने लगते हैं, तो स्वतः ही भीतर और बाहर के बीच एक सजगता जन्म लेती है। कभी कभी बाहर का मौन खुद आपको भीतर के मौन तक ले जाने की कोशिश करता है। जब आसपास कुछ नहीं चल रहा, तो यह अवसर है अपने भीतर झांकने का, देखने का कि वहां क्या बचा है जब सारी व्यस्तताएं छिन जाती हैं। पर अधिकतर लोग उस खालीपन से डरते हैं। वे तुरंत संगीत चला देते हैं, किसी को फोन कर लेते हैं, कुछ काम खोज लेते हैं, क्योंकि उन्हें अपने ही भीतर रहना कठिन लगता है। वे अपने विचारों के साथ अकेले नहीं रह सकते। यह स्थिति दुख की नहीं, अवसर की है। जहां आप अपने मन से भागते हैं, वहीं से आत्मज्ञान का द्वार खुलता है। मौन जितना डराता है, उतना ही गहरा और प्रेमपूर्ण है। मौन वही स्थान है जहां सब कुछ विलीन हो जाता है, शरीर, मन, समय और पहचान। वहां आप नहीं, केवल जीवन है, और जीवन मौन में ही अनुभूत होता है। हम इस पृथ्वी पर एक छोटे से जीव हैं। हम नहीं जानते कि यह ब्रह्मांड कहां से शुरू होता है, कहां समाप्त, पर हमने अपने ही छोटे अस्तित्व को केंद्र बना लिया है। हम मानते हैं कि सब कुछ हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है। यही सबसे बड़ी असावधानी है। जब हम खुद को अस्तित्व के केंद्र से हटा लेते हैं, तभी पहली बार ब्रह्मांड का संगीत सुनाई देता है। तभी भीतर का शोर मौन में बदलता है। हम खुद को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि जैसे ही किसी को लगता है कि वह जान गया है, वह खोज बंद कर देता है। एक ज्ञानी के पास उत्तर नहीं होते, केवल दृष्टि होती है। जो जानता है कि वह नहीं जानता, वही शांत रहता है। जो सोचता है कि वह सब जानता है, वही संघर्ष में रहता है। जीवन की बातों में कोई स्थायी ज्ञान नहीं। कल जो सत्य था, वह आज अप्रासंगिक हो सकता है। जो व्यक्ति जीवंत है, वह हर पल सीखने को तैयार है। वह निष्कर्षों से मुक्त है। निष्कर्ष का अर्थ है मृत्यु। जब आप कहते हैं मैं जानता हूं, उस क्षण आपने अनदेखे को देखने की संभावना खो दी, और जब संभावना समाप्त, तब जीवन नष्ट। जीवन को जानने की एकमात्र रीति है हर क्षण उसे अनजान की तरह देखना, हर व्यक्ति, हर घटना, हर भावना को नए सिरे से देखना। तभी शांति संभव है। सच्ची बुद्धिमत्ता यह स्वीकारना है कि मैं मूर्ख हूं, क्योंकि जब यह अनुभव आता है तो अहंकार ढह जाता है। तब आप आंखें बंद करके बैठ सकते हैं, क्योंकि किसी को कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। आज जो स्मार्ट कहलाने की चाह है, वही अशांति की जड़ है। जब तक आप खुद को समझदार मानते हैं, मन आपको पकड़ कर रखेगा। आपके विचार आपको छोड़ेंगे नहीं। मौन तक पहुंचने का पहला कदम है अपने विचारों की निरर्थकता को देख पाना। जो विचार आज बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं, वे बस इस छोटी सी देह और सीमित समय की उपज हैं। कल यह सब मिट जाएगा। जो रह जाएगा वह मौन है। वह मौन जो शुरुआत से था, जो अंत के बाद भी रहेगा। जब आप सचमुच देखते हैं कि आपके विचार, भावनाएं, अनुभव कितने क्षणभंगुर हैं, तो आपके और उनके बीच स्वतः दूरी आ जाती है। आपके भीतर कुछ रह जाता है जो किसी भी विचार से बड़ा है। वह देखता है पर प्रतिक्रिया नहीं करता। वह मौन है पर जीवंत है। वह जीवन की धड़कन है। तब बाहरी मौन और भीतर का मौन एक हो जाते हैं। फिर चलने और रुकने का कोई भेद नहीं रहता। फिर आप और दुनिया दो अलग नहीं रहते। जो कुछ है वही आप हैं। मौन कोई अनुपस्थिति नहीं, वह अस्तित्व की सबसे गहरी उपस्थिति है। वह वही आकाश है जिसमें सारा जीवन घटता है, पर वह स्वयं कभी नहीं बदलता। तो जब अगली बार दुनिया रुक जाए, जब बाहर सब शांत हो जाए, जब गाड़ियों की गड़गड़ाहट थम जाए, तो इसे अवसर समझिए। कहीं भागिए नहीं। आंखें बंद करके थोड़ी देर भीतर देखें। वहां कोई शोर नहीं है, सिर्फ जीवन का संगीत है। वह संगीत जो हर हृदय में बज रहा है। जीवन की इस यात्रा में सबसे बड़ा वरदान वही क्षण होता है जब आप महसूस कर लेते हैं कि जो अब तक शोर समझा था, वह आपका अपना मन था, और जो अब मौन है, वही आप हैं। यहीं से सच्चे ध्यान, सच्चे प्रेम और सच्चे जीवन की शुरुआत होती है। बाकी सब बस बीते हुए कल की गूंज है।